जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है टाइम्स क्लास में। मैं सचिन दुबे। मैं आज आपको हिंदी के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाला हूं, जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको रोज करिए और समझिए कि अपने आप को आंकिए कि कितना मेरा सही आ रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। यहाँ पर है 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये टाइपिंग एरर हुई है, सॉरी। इरावती किसकी रचना है बताइए। आप लोग बताइए, इरावती किसकी रचना है? बताइए, इरावती किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है, या मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, या महादेवी वर्मा की है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है? तो इरावती जयशंकर प्रसाद जी की है। आप लोग समझिए, क्या मेरा सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है? आप अपने आप को इसी पर आंकिए। सुनीता किसकी रचना है बताइए। सुनीता किसकी रचना है? सुनीता किसकी रचना है बताइए। तो ये जैनेन्द्र की है। किसकी है? ये जैनेन्द्र जी की है। सुनीता किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र जी की है। और आगे चलते हैं। द्विवेदी एक की समय सीमा क्या है बताइए। द्विवेदी एक की समय सीमा क्या है? द्विवेदी एक की समय सीमा 19 से लेकर 1922 के मध्य है। 19 से लेकर 1922 के मध्य है द्विवेदी एक की समय सीमा। 19 से 1922 के मध्य है। प्रेम सागर के लेखक कौन है बताइए। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो यहाँ पर लल्लू लाल है। आप लोग अपने आप को बिल्कुल सही से इसको लगाइए और देखिए कि मेरा 10 में से कितना सही आ रहा है। आप इसी प्रकार वहां पर क्वेश्चन आएगा और आप अपने आप को आकलित कर पाएंगे किस प्रकार मेरा कितना सही आ रहा है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। 5वां दूसरे पेज पर है। नासिक के तुपाख्यान के लेखक कौन है बताइए। नासिक के तुपाख्यान के लेखक कौन है? तो नासिक के तुपाख्यान के लेखक शदल मिश्र जी हैं। और चलते हैं, हिंदी के प्रथम कवि कौन है बताइए। हिंदी के प्रथम कवि सराबा है, महादेव वर्मा है, नावादास जी है, विट्ठल नाथ जी हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि सराहपा जी हैं। याद रखिएगा, हिंदी के प्रथम कवि सराहपा जी हैं। और आगे चलते हैं कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है बताइए। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही होगा कि सुमित्रानंद पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। पाव भर आटा, यहाँ पर आटा है, इसको यहाँ पर आटा लिखिएगा। पाव भर आटा किसकी रचना है? तो यहाँ पर सुमित्रानंद पंत की है, या महादेवी वर्मा की है, या बेहोगी हरि की है, नरिहर दास की है? तो पाव भर आटा बेहोगी हरि जी की रचना है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। थैले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? यहाँ पर टाइपिंग एरर हुई है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है बताइए। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो आगे चलते हैं, ऑप्शन आगे है। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की है, या रामचंद्र शुक्ल की है, हरिश्चंद्र की है, सुमित्रानंद पंत की है? तो ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप जो ये पत्रिका है उसके संपादक कौन है? तो बताइए। तो हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ब्राह्मण पत्रिका के वे संपादक पूछा जा सकता है, तो उसके प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। और हरिश्चंद्र जी के हरिश्चंद्र चंद्रिका है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सप्तक का प्रकाशन किसने किया? इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सप्तक का प्रकाशन किसने किया? तो अज्ञे जी ने किया। चार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। पहला 4 सप्तक का प्रकाशन हुआ था, इसको याद रखिएगा कि ये अज्ञे जी ही सप्तक का प्रकाशन किए थे। आप इसको 10 क्वेश्चन के आप यहाँ पर अपना स्कोर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा कि मेरा कितना सही गया। जय हिंद, जय भारत।